सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के पार्ट 1 में हमने देखा था कि क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर, जिसमें हमने बहुत से टाइप के मैटर्स के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के पार्ट 2 में सीखने वाले हैं नेचर ऑफ केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री जो होता है, इसका जो स्कोप है और इसकी जो इम्पोर्टेंस है, इट इज टू ब्रॉड। इतना ब्रॉड है कि अगर हम लोग केमिस्ट्री को एक ग्लांस में स्टडी करना चाहें तो इट इज नॉट पॉसिबल। इसलिए केमिस्ट्री को 5 मेन ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री। इस ब्रांच में हम लोग केमिस्ट्री के उन चीज़ों का स्टडी करते हैं जो किसी भी मैटर के साथ में हमेशा उसके साथ प्रेजेंट होता है। जैसे अगर कोई मैटर होगा तो उसका अपना क्या होता है, उसका अपना मेल्टिंग पॉइंट होता है, फिर उसका होता है बॉइलिंग पॉइंट होता है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, सरफेस टेंशन होगा, हीट कैपेसिटीज होगी। ये जितनी सारी प्रॉपर्टीज हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज हमेशा मैटर के साथ क्या होती हैं, जुड़ी होती हैं, कंसर्न होती हैं। ऐसी प्रॉपर्टीज को हम लोग बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। और फिजिकल केमिस्ट्री में हम इन्हीं प्रॉपर्टीज का क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। सेकेंड ब्रांच है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें हम लोग स्टडी करते हैं किसका, कार्बन की स्टडी करते हैं और कार्बन के कंपाउंड। जैसे हमारे पास कंपाउंड है CH3OH मेथेनॉल है, या फिर हमारे पास क्या है HCHO है, फॉर्मल डिहाइड है, या हमारे पास क्या है CH3NH2 है, क्या ये अमाइन है। ये जितनी भी कंपाउंड्स है, इन कंपाउंड्स को हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी हम लोग किस में करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। इसमें मेनली किसके बारे में स्टडी करते हैं, हम इसमें मेनली कार्बन के बारे में स्टडी करते हैं। और कार्बन के जितने प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी प्रिपरेशन के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं कि हम उन कंपाउंड्स को कैसे प्रिपेयर करते हैं, या फिर उन कंपाउंड्स की क्या प्रॉपर्टीज है, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज एंड हम लोग क्या पढ़ते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। एंड लास्ट में हम लोग पढ़ते हैं उनके एप्लीकेशन की, जो प्रोडक्ट्स हैं उनका हमारे डेली लाइफ में कहाँ पे यूज है, उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। फिर थर्ड है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें हम लोग स्टडी करते हैं किसके, एलिमेंट्स के। और आपको पता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कुल 118 एलिमेंट्स हैं और हर एलिमेंट्स का अपना एक सिंबल है। जैसे कार्बन हो गया तो उसको C से रिप्रेजेंट करते हैं, हाइड्रोजन हो गया उसको H से रिप्रेजेंट करते हैं, नाइट्रोजन हो गया उसको N से रिप्रेजेंट करते हैं, निकल हो गया उसको Ni से रिप्रेजेंट करते हैं, आयरन हो गया उसको Fe से रिप्रेजेंट करते हैं, सीरियम हो गया उसको Ce से रिप्रेजेंट करते हैं, यूरेनियम हो गया उसको U से रिप्रेजेंट करते हैं। और इन एलिमेंट्स के बहुत से क्या होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं। जैसे अगर हमने सोडियम एलिमेंट्स ले लिया तो सोडियम एलिमेंट्स के बहुत से कंपाउंड है। जैसे एक हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, फिर एक हो गया Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट हो गया, फिर सोडियम बाई कार्बन। ऐसे बहुत से क्या होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं। हमें इन कंपाउंड्स के प्रिपरेशन के बारे में पढ़ना होता है कि इन सभी कंपाउंड्स का हम लोग प्रिपरेशन कैसे करते हैं। फिर इनकी प्रॉपर्टीज को पढ़नी होती है, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी एंड हम लोग पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टी, और फाइनली हम लोग पढ़ते हैं एप्लीकेशन कि जो ये प्रोडक्ट्स हैं इनका हमारे डे टू डे लाइफ में कहाँ पे यूजेस होते हैं। नेक्स्ट है एनालिटिकल केमिस्ट्री। इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसमें करते हैं एनालिसिस ऑफ एलिमेंट्स। इसकी एनालिसिस करते हैं, एलिमेंट्स की एनालिसिस करते हैं। इसमें हम लोग एनालिसिस किसका करते हैं, कंपाउंड्स का एनालिसिस करते हैं। इसमें हम लोग एनालिसिस करते हैं किसका, रेडिकल्स का। किसका एनालिसिस करते हैं, रेडिकल्स का। और जो रेडिकल्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं एसिडिक रेडिकल, क्या होते हैं, एसिडिक रेडिकल, जैसे SO4 2 Cl-। और जो दूसरे टाइप के रेडिकल्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं बेसिक रेडिकल्स। क्या बोलते हैं इनको, बेसिक रेडिकल्स। जैसे Ba2+ हो गया, Cu+ हो गया,
Cu2 प्लस हो गया Fe3 प्लस हो गया। ये क्या होते हैं? ये होते हैं बेसिक रेडिकल्स, और इनका हम लोग किसी मिक्सचर्स में क्या करते हैं? आइडेंटिफिकेशन करते हैं, इनका पता लगाते हैं। नेक्स्ट है बायोकेमिस्ट्री। इसमें हम लोग किसकी स्टडी करते हैं? हम लोग इसमें स्टडी करते हैं द केमिकल रिएक्शंस दैट टेक्स प्लेस इनसाइड द लिविंग। किसकी स्टडी करते हैं? केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन लिविंग्स। अब चाहे वो लिविंग्स प्लांट हो या फिर क्या हो? एनिमल्स हो। क्या हो? एनिमल्स हो, उनकी हम लोग क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। आइए देखते हैं, एक सैंपल क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? द कंपाउंड विच डज नॉट एग्जिस्ट एज हाइड्रेट फॉर्म। कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो हाइड्रेट फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता? फेरस सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है, मैग्नीशियम सल्फेट है, या सोडियम सल्फेट है। जो फेरस सल्फेट होता है वो एग्जिस्ट करता है एज FeSO4.7H2O। कॉपर होता है, ये होता है CuSO4.5H2O, ये हाइड्रेट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जो मैग्नीशियम सल्फेट होता है MgSO4.7H2O के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बट जो सोडियम क्लोराइड होता है वो हाइड्रेट फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए गिवन ऑप्शन में ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन।